एक पल के लिए सेक्शन 1.2 के बारे में सोचिए, जहां हमने कंप्यूटर कैसे काम करते हैं इसके बारे में एक बेसिक रूल सेट किया था। अपने कोर पर कंप्यूटर बहुत ही ब्रिलियंट कैलकुलेटर होते हैं, लेकिन वे फिजिकल वर्ल्ड को लेकर बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। उनके पास आंखें, कान या इंसानी सेंसेस नहीं होते। वे सनसेट की वार्मथ, किसी गाने की मेलोडी या किसी डॉग के सॉफ्ट फर को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर के लिए पूरी यूनिवर्स को नंबर्स में ट्रांसलेट करना पड़ता है। जब आप एक सनी विंडोसिल पर बैठी कैट की फोटोग्राफ देखते हैं, तो आपका ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिक विजुअल प्रोसेसिंग का एक कमाल का काम करता है। तुरंत, बिना किसी मेहनत के, आपका विजुअल कॉर्टेक्स शेप्स, टेक्सचर्स, डेप्थ, लाइटिंग और सेमांटिक मीनिंग को पहचान लेता है। आप रॉ डेटा नहीं देखते, आप एक कैट देखते हैं। ह्यूमन परसेप्शन वर्सेस कंप्यूटर परसेप्शन। ह्यूमन ब्रेन एक क्यूट कैट देखता है, वहीं एक कंप्यूटर इंटीजर वैल्यूज का 2D मैट्रिक्स देखता है। एक डिजिटल कंप्यूटर पूरी तरह से कुछ अलग देखता है। उसके पास विस्कर्स, ईयर्स या सनलाइट का कोई इनबिल्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब कोई इमेज फाइल किसी सॉफ्टवेयर द्वारा खोली जाती है या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में फीड की जाती है, तो कंप्यूटर केवल नंबर्स का एक स्ट्रक्चर्ड ग्रिड देखता है। इस सेक्शन में हम कंप्यूटर विजन से पर्दा उठाएंगे ताकि ये एक्सप्लोर कर सकें कि विजुअल आर्ट, डिजिटल फोटोग्राफ्स और वीडियो फ्रेम्स को न्यूरल नेटवर्क के सामने प्योर न्यूमेरिक एरे के रूप में कैसे स्टोर, स्ट्रक्चर और प्रेजेंट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। ग्रेस्केल इमेजेस, द माइक्रोस्कोपिक ग्रिड। कलर इमेजेस कैसे काम करती हैं ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक को समझना होगा। ग्रेस्केल ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस। इमेजिन कीजिए कि आप एक फिजिकल फोटोग्राफ लेते हैं और उस पर एक बारीक मेश स्क्रीन रखते हैं, जिससे पिक्चर लाखों माइक्रोस्कोपिक स्क्वायर टाइल्स में डिवाइड हो जाती है। हर इंडिविजुअल टाइल को पिक्सेल कहा जाता है, जो पिक्चर एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। पिक्सेल ग्रिड स्ट्रक्चर का एक मैक्रो लुक। हर छोटा बॉक्स एक पिक्सेल है। इसमें एक सिंगल नंबर होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वह स्पॉट कितना ब्राइट या डार्क है। एक मोनोक्रोम ग्रेस्केल इमेज में हर पिक्सेल में एक सिंगल नंबर होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि वह स्पेसिफिक स्क्वायर कितना ब्राइट होना चाहिए। द 0 to 255 ब्राइटनेस स्केल। कंप्यूटर साइंस के स्टैंडर्ड कन्वेंशन के हिसाब से ब्राइटनेस को 0 to 255 की स्केल पर मेजर किया जाता है। 0 एब्सोल्यूट प्योर ब्लैक यानी बिल्कुल भी लाइट नहीं को रिप्रेजेंट करता है। 255 प्योर ब्लाइंडिंग व्हाइट यानी मैक्सिमम ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। 1 से 254 के बीच का कोई भी नंबर ग्रे के शेड को रिप्रेजेंट करता है, जो डार्क चारकोल से लाइट सिल्वर की तरफ स्मूथली स्लाइड होता है। 8 बिट ग्रेस्केल ब्राइटनेस स्केल 0 ब्लैक है, 32 डार्क चारकोल है, 64 डार्क ग्रे है, 128 मीडियम ग्रे है, 192 लाइट ग्रे है, 224 वेरी लाइट ग्रे है और 255 वाइट है। स्केल 0 से 255 तक क्यों जाता है, 0 से 100 तक क्यों नहीं? ये सब बेसिक कंप्यूटर मेमोरी पर आता है। डिजिटल आर्किटेक्चर में मेमोरी बाइट्स में स्टोर होती है। एक स्टैंडर्ड बाइट में बाइनरी डेटा के 8 बिट्स यानी वंस एंड जीरोस होते हैं। 8 बिट्स के साथ आप जितने यूनिक कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उनकी टोटल संख्या 8th पावर इक्वल टू 256 है। चूंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट्स 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए ये रेंज 0 से लेकर 255 तक जाती है। द मोज़ेक टाइल एनालॉजी। एक ग्रेस्केल डिजिटल इमेज को टाइल्स वाले एक विशाल मोज़ेक फ्लोर या पेंट बाय नंबर कैनवास की तरह सोचिए। अगर आप किसी मोज़ेक वॉल के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं, तो आपको सिर्फ इंडिविजुअल सॉलिड कलर्ड स्क्वायर टाइल्स ही दिखाई देती हैं। टाइल नंबर 101 डार्क ग्रे है, टाइल नंबर 102 मीडियम ग्रे है और टाइल नंबर 103 वाइट है। इनमें से कोई भी इंडिविजुअल टाइल अकेले किसी चेहरे या लैंडस्केप जैसी नहीं दिखती, लेकिन जब आप 20 फीट पीछे हटते हैं तो आपकी आंखें उन कलर टाइल्स को आपस में मिलाकर एक सीमलेस पोर्ट्रेट बना देती हैं। चलिए देखते हैं कि एक कंप्यूटर हाई कॉन्ट्रास्ट डायगोनल क्रॉस या लेटर एक्स की एक टाइनी 5x5 पिक्सेल इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक विजुअल इमेज कंप्यूटर मेमोरी में एक न्यूमेरिकल मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट होती है, जिसमें 5x5 पिक्सेल के लेटर एक्स पैटर्न को न्यूमेरिक वैल्यूज में मैप करके दिखाया गया है, जहां व्हाइट पिक्सल्स 255 के इक्वल हैं और ब्लैक पिक्सल्स 0 के इक्वल हैं। नोटिस कीजिए कि विजुअल शेप नंबर्स के अंदर पूरी तरह से कैसे प्रिजर्व्ड है। जहां इंसानी आंखों को ब्राइट व्हाइट स्ट्रोक्स दिखते हैं, वहां कंप्यूटर लार्ज वैल्यूज $255 होल्ड करता है। जहां इंसानी आंखों को ब्लैक बैकग्राउंड दिखता है,
वहां कंप्यूटर जीरोस डॉलर जीरो होल्ड करता है। मैथमेटिकली एक कंप्यूटर इस इमेज को हाइट बाय विड्थ के डायमेंशंस के साथ एक 2D एरे या 2D मैट्रिक्स के रूप में स्टोर करता है। ऊपर दिए गए हमारे एग्जाम्पल के लिए इमेज का शेप 5x5 है, जिसका मतलब है 5 रोज लंबी और 5 कॉलम्स चौड़ी। सेक्शन ब्रेक। एडिंग कलर। द RGB मॉडल। ग्रेस्केल इमेजेस क्लीन और सिंपल होती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड कलर्स से भरपूर है। कंप्यूटर्स सिर्फ नंबर्स का यूज करके रेड स्पोर्ट्स कार्स, कारीन ग्रीन फॉरेस्ट्स और ब्लू ओशंस की फुल कलर फोटोग्राफ्स को कैसे स्टोर करते हैं, वे ऐसा फिजिक्स और ह्यूमन बायोलॉजी के एक फंडामेंटल सीक्रेट का फायदा उठाकर करते हैं, यानी RGB कलर मॉडल। डायग्राम 3 प्राइमरी कलर चैनल्स RGB। रेड चैनल 0 to 255, ग्रीन चैनल 0 to 255, ब्लू चैनल 0 to 255। लाइट प्रोजेक्शन में कंबाइन होकर जिसके रिजल्ट में एक फुल कलर फाइनल पिक्सल मिलता है। इंसानी आंखों में स्पेशलाइज्ड लाइट रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिन्हें कोन्स कहा जाता है, जो मुख्य रूप से लाइट की 3 वेवलेंस रेड, ग्रीन और ब्लू के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इन 3 लाइट वेवलेंस की अलग अलग इंटेंसिटी को मिक्स करके आपका ब्रेन मिलियंस ऑफ यूनिक कलर्स को समझ सकता है। कंप्यूटर इसी मैकेनिज्म का फायदा उठाते हैं। हर पिक्सल के लिए सिर्फ एक ब्राइटनेस नंबर स्टोर करने के बजाय एक फुल कलर डिजिटल इमेज पर पिक्सल 3 सेपरेट नंबर्स स्टोर करती है। रेड इंटेंसिटी 0 to 155, ग्रीन इंटेंसिटी 0 to 255, ब्लू इंटेंसिटी 0 to 255। लाइट कलर्स को मिक्स करना यानी एडिटिव कलर। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डिजिटल स्क्रीन एडिटिव कलर मिक्सिंग यानी प्रोजेक्टेड लाइट की बीम्स को मिक्स करने का इस्तेमाल करती हैं, जो पेपर पर फिजिकल पेंट को मिक्स करने यानी स्ट्रैक्टिव कलर से अलग बिहेव करता है। जब आप रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को फुल स्ट्रेंथ पर एक साथ मिक्स करते हैं तो आपको मडी ब्राउन नहीं बल्कि प्योर व्हाइट लाइट मिलती है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस कैसे जाने पहचाने कलर्स बनाते हैं। ये रेफरेंस टेबल कॉमन RGB कलर कॉम्बिनेशंस को आउटलाइन करती है, जिसमें कलर नेम्स के साथ उनकी 0 से लेकर 255 तक की कॉरेस्पॉन्डिंग रेड, ग्रीन और ब्लू इंटेंसिटी वैल्यूज को लिस्ट किया गया है। और ये एक्सप्लेन करती है कि इन लाइट चैनल्स को मिक्स करने से स्पेसिफिक विजुअल कलर्स कैसे बनते हैं। अगर आप किसी फोटो के किसी भी पिक्सल को देखें तो उसका कलर उसकी 3 वैल्यूज RGB से पूरी तरह डिफाइन होता है। 255 0 वैल्यू वाला एक पिक्सल आपके कंप्यूटर डिस्प्ले मॉनिटर से कहता है रेड लाइट कंपोनेंट को मैक्स पर सेट करो, ग्रीन लाइट कंपोनेंट को मैक्स पर सेट करो और ब्लू कंपोनेंट को स्विच ऑफ कर दो। आपका ब्रेन उस कंबाइंड लाइट वेव को रिसीव करता है और एक ग्लोइंग येलो डॉट रजिस्टर करता है। सेक्शन ब्रेक। द पैनकेक स्टैक ऑफ इमेज चैनल्स। कंप्यूटर मेमोरी में इन 3 कलर वैल्यूज को फिजिकली कैसे ऑर्गेनाइज करता है। हमारे ग्रेस्केल एग्जाम्पल की तरह एक सिंगल 2D मैट्रिक्स के बजाय एक कलर इमेज 3D एरे के रूप में स्टोर होती है, जिसे अक्सर टेंसरफ्लो और पायटॉर्च जैसी डीप लर्निंग लाइब्रेरीज में 3D टेंसर कहा जाता है। एक 3D कलर इमेज एरे को विजुअलाइज करने का सबसे सहज तरीका है ग्रिड पेपर की 3 ट्रांसपेरेंट कलर्ड शीट्स के पैनकेक स्टैक की तरह देखना। एक कलर इमेज का 3 चैनल पैनकेक स्टैक। रेड चैनल मैट्रिक्स, रेड इंटेंसिटीज का ग्रिड आगे ग्रीन चैनल मैट्रिक्स ग्रीन इंटेंसिटीज के ग्रिड की तरफ ले जाता है, जो आगे ब्लू चैनल मैट्रिक्स ब्लू इंटेंसिटीज के ग्रिड की तरफ ले जाता है। स्टैक की हर शीट को कलर चैनल कहा जाता है। लेयर 1 रेड चैनल एक 2D ग्रिड जिसमें हर पिक्सल के लिए सिर्फ रेड इंटेंसिटी नंबर्स होते हैं। लेयर 2 ग्रीन चैनल एक 2D ग्रिड जिसमें हर पिक्सल के लिए सिर्फ ग्रीन इंटेंसिटी नंबर्स होते हैं। लेयर 3 ब्लू चैनल एक 2D ग्रिड जिसमें हर पिक्सल के लिए सिर्फ ब्लू इंटेंसिटी नंबर्स होते हैं। जब ये तीनों 2D मैट्रिसेस एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं तो हर सिंगल कोऑर्डिनेट रो कॉलम तीनों चैनल्स में पूरी तरह से अलाइन हो जाता है। अगर हम किसी कलर फोटो की रो 2 कॉलम 3 पर लोकेटेड पिक्सल को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो हम बस तीनों शीट्स की उसी एग्जैक्ट पोजीशन से नंबर लेते हैं। सभी चैनल्स में एक सिंगल पिक्सल को इंस्पेक्ट करते हैं। रेड मैट्रिक्स 82 3240 पर ले जाता है, ग्रीन मैट्रिक्स 82 3120 पर ले जाता है, ब्लू मैट्रिक्स 82 350 पर ले जाता है, जिससे कंबाइंड पिक्सल RGB 240 120 50 बनता है, जो एक वार्म बर्न ऑरेंज शेड है। इसलिए एक फुल कलर इमेज टेंसर का शेप 3 डायमेंशंस का यूज करके डिस्क्राइब किया जाता है। इमेज टेंसर शेप इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस हाइट कॉमा विड्थ कॉमा चैनल्स क्लोज पैरेंथेसिस, या सिंपली HWC एक कलर फोटो जो 100 पिक्सेल्स टॉल और 100 पिक्सेल्स वाइड है
उसका शेप 100-103 होता है। सेम डायमेंशंस की एक ग्रे स्केल इमेज का शेप 100-101 होता है। इसे सिर्फ एक सिंगल चैनल की ज़रूरत होती है। सेक्शन ब्रेक, इमेज डायमेंशंस, रेजोल्यूशन और डेटा वॉल्यूम। अब जब हम समझ गए हैं कि पिक्सेल्स को मैट्रिसेस और टेंसर में कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, तो आइए थोड़ा पीछे हटें और देखें कि जब हम रियल वर्ल्ड डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ डील करते हैं तो न्यूमेरिकल डेटा की बड़ी वॉल्यूम का क्या होता है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, अगर कोई इमेज सिर्फ नंबर्स का एक ग्रिड है तो हम असल में कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं। इसका जवाब पूरी तरह से इमेज के रेजोल्यूशन यानी उसकी हाइट और विड्थ के साथ पिक्सेल्स की संख्या और उसके चैनल्स की संख्या पर डिपेंड करता है। आइए कंप्यूटर साइंस और मॉडर्न स्मार्टफोन फोटोग्राफी में आमतौर पर सामने आने वाले कुछ अलग अलग इमेज साइज में न्यूमेरिक वैल्यूज के टोटल नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। इमेज टाइप के हिसाब से डेटा वॉल्यूम ब्रेकडाउन। फर्स्ट, MNIST डिजिट डेटा सेट का रिजोल्यूशन 28x28 है, जिसमें 1 ग्रे स्केल चैनल है, जिसे 28x28 के रूप में कैलकुलेट किया गया है, जो 784 नंबर्स के बराबर है। सेकंड, CIFIR10 थंबनेल का रिजोल्यूशन 32x32 है, जिसमें 3 RGB चैनल्स हैं, जिसे 32x32x3 के रूप में कैलकुलेट किया गया है, जो 3072 नंबर्स के बराबर है। थर्ड, एक ओल्ड वेब इमेज का रिजोल्यूशन 256x256 है, जिसमें 3 RGB चैनल्स हैं, जिसे 256x256 के रूप में कैलकुलेट किया गया है, जो 196,608 नंबर्स के बराबर है। फोर्थ, एक HD कैमरा फोटो का रिजोल्यूशन 1920x1080 है, जिसमें 3 RGB चैनल्स हैं, जिसे 1920x1080x3 के रूप में कैलकुलेट किया गया है, जो 6,220,800 नंबर्स के बराबर है। फाइनली, एक 4K स्मार्टफोन फोटो का रिजोल्यूशन 4000x3000 है, जिसमें 3 RGB चैनल्स हैं, जिसे 4000x3000x3 के रूप में कैलकुलेट किया गया है, जो 36 मिलियन नंबर्स के बराबर है। उन नंबर्स को ध्यान से देखिए। आपकी वैकेशन पर ली गई एक अकेली हाई रेजोल्यूशन स्मार्टफोन फोटो में 36 मिलियन अलग अलग नंबर्स होते हैं। हर बार जब आप एक क्विक फोटो स्नैप करते हैं तो आपका डिवाइस 36 मिलियन इंटीजर वैल्यूज से भरा हुआ एक मैसिव 3D टेंसर जनरेट करता है, जो $0 से $255 तक होती हैं। पैनिक मत कीजिए, नंबर्स वही चीज हैं जो न्यूरल नेटवर्क को सबसे ज्यादा पसंद हैं। जब स्टूडेंट्स 36 मिलियन जैसा नंबर देखते हैं तो उनका पहला रिएक्शन अक्सर डर का होता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम बिना कोलैप्स हुए एक साथ 36 मिलियन नंबर्स को पॉसिबली कैसे प्रोसेस कर सकता है। यहां हम एक राहत की गहरी सांस ले सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क नंबर्स की बड़ी लिस्ट से ओवरवेल्म्ड नहीं होते हैं। याद कीजिए हमने चैप्टर 3 में क्या बनाया था कि न्यूरल नेटवर्क एसेंशियली जाइंटिक, हाईली एफिशिएंट मैथमेटिकल इंजनों की तरह हैं। एक न्यूरल नेटवर्क के लिए 784 नंबर्स या 36 मिलियन नंबर्स को प्रोसेस करने में एग्जैक्टली सेम कोर ऑपरेशंस, फॉरवर्ड पासेस, वेट मल्टीप्लिकेशंस, एक्टिवेशंस, लॉस स्कोर्स और बैकअप प्रोपेगेशन शामिल हैं। रियल चैलेंज ये नहीं है कि कितने नंबर्स हैं, बल्कि ये है कि वे नंबर्स स्पेशली कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। सेक्शन ब्रेक, इमेजेस को न्यूरल नेटवर्क इनपुट लेयर्स से कनेक्ट करना। चलिए हमने इमेज ग्रिड्स के बारे में जो अभी सीखा है उसे वापस सब टॉपिक 3.1 से ब्रिज करते हैं, जहां हमने सीखा था कि डेटा इनपुट लेयर के थ्रू न्यूरल नेटवर्क में कैसे एंटर करता है। चैप्टर 3 में हमारी एग्जाम्पल इनपुट लेयर्स ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की सिंपल फ्लैट लिस्ट्स को एक्सेप्ट किया था, जैसे किसी पर्सन की एज, इनकम और क्रेडिट स्कोर, जैसे 35, 50,000, 720। हर इनपुट न्यूरॉन ने एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का वेलकम किया। अगर हम किसी डिजिटल इमेज को एक स्टैंडर्ड मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में फीड करना चाहते हैं तो हम इनपुट लेयर में 2D या 3D ग्रिड को कैसे पास करते हैं। द नैव अप्रोच, इमेज ग्रिड को फ्लैटन करना। किसी इमेज को ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में फीड करने का सबसे सिंपल और डायरेक्ट मेथड फ्लैटनिंग कहलाता है। फ्लैटनिंग एक 2D ग्रिड या 3D टेंसर को लेता है और इसे रो बाय रो एक सिंगल लंबे 1D वेक्टर में अनरोल कर देता है, जो कि नंबर्स की एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है। द फ्लैटनिंग प्रोसेस 2D ग्रिड से 1D वेक्टर 2D इमेज ग्रिड 3x3 रो 1 10 20 30 रो 2 40 50 60 370 80 90 1D वेक्टर में फ्लैटन हुआ। इनपुट न्यूरॉन 110 रो 1 से इनपुट न्यूरॉन 220, इनपुट न्यूरॉन 330, इनपुट न्यूरॉन 440 रो 2 से।
इनपुट न्यूरॉन 550, इनपुट न्यूरॉन 660, इनपुट न्यूरॉन 770 रो 3 से इनपुट न्यूरॉन 880, इनपुट न्यूरॉन 990। अगर हमारे पास किसी हाथ से लिखे डिजिट की 28x28 ग्रेस्केल इमेज है, जैसे कि AI बिगिनर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला फेमस MNIST डेटासेट, तो फ्लैटनिंग 28 रोज और 28 कॉलम्स में अरेंज्ड 784 पिक्सल्स को लेती है और उन्हें 784 न्यूरॉन्स के एक सिंगल कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देती है। इनपुट न्यूरॉन 1 टॉप लेफ्ट पिक्सेल 00 की ब्राइटनेस रिसीव करता है। इनपुट न्यूरॉन 28 टॉप राइट पिक्सेल 027 को रिसीव करता है। इनपुट न्यूरॉन 29 सेकंड रो के पहले पिक्सेल 10 को रिसीव करता है और इसी तरह नीचे बॉटम राइट में 27 पर मौजूद इनपुट न्यूरॉन 784 तक यह चलता रहता है। एक बार जब इमेज फ्लैट हो जाती है तो हर पिक्सेल इंटेंसिटी वैल्यू सीधे नेटवर्क की पहली हिडन लेयर में एक वेट नॉब को सौंप दी जाती है। अब नेटवर्क एक फॉरवर्ड पास परफॉर्म कर सकता है। द स्पेशल डिलेमा फ्लैटनिंग क्यों काम करना बंद कर देती है। फ्लैटनिंग छोटी और सिंपल इमेजेस जैसे कि लो रेजोल्यूशन वाले हाथ से लिखे डिजिट्स के लिए हैरान करने वाले रूप से अच्छी तरह काम करती है। हालांकि रियल वर्ल्ड कंप्यूटर विजन टास्क्स के लिए फ्लैटनिंग में लॉस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स नाम की एक बहुत बड़ी कमी सामने आती है। यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, यह समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप किसी घर की एक सुंदर प्रिंटेड जिक्सॉ पजल लेते हैं। यह विजुअल डायग्राम स्पेशियल लॉस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जिक्सॉ पजल एनालॉजी का यूज करता है, जिसमें यह कंट्रास्ट करके दिखाया गया है कि कैसे एक मल्टी डायमेंशनल ग्रिड में स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहता है वर्सेस एक सिंगल शफल्ड सीक्वेंस में फ्लैट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब आप किसी इमेज ग्रिड को एक 1D लिस्ट में फ्लैट करते हैं तो आप आसपास के पिक्सल्स के बीच के वर्टिकल रिलेशनशिप्स को खत्म कर देते हैं। कोऑर्डिनेट 510 पर मौजूद एक पिक्सेल ओरिजिनली कोऑर्डिनेट 610 वाले पिक्सेल के ठीक ऊपर बैठा था, लेकिन एक फ्लैटेंड 1D एरे में वे दोनों पिक्सल्स अचानक इनपुट लिस्ट में दर्जनों या सैकड़ों पोजीशन से अलग हो जाते हैं। विजन के लिए स्पेशल कॉन्टेक्स्ट क्यों जरूरी है। इंसानी विजुअल रिकग्निशन लगभग पूरी तरह से लोकल पैटर्न्स पर निर्भर करता है। एक एज तब बनती है जब डार्क पिक्सल्स की एक रो लाइट पिक्सल्स की रो के बगल में बैठती है। एक कॉर्नर तब बनता है जब दो परपेंडिकुलर एजेस मिलती हैं। एक टेक्सचर जैसे कि जानवरों के फर या पेड़ की छाल लाइट और डार्क पैच का एक रिपीट होने वाला 2D स्पेशल अरेंजमेंट है। कोई ऑब्जेक्ट फीचर जैसे कि आंख, पहिया या नाक लोकल एजेस, कंटूर्स और शेप्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब एक स्टैंडर्ड मल्टी लेयर नेटवर्क पिक्सेल्स के फ्लैटेंड वेक्टर को रिसीव करता है तो ये हर पिक्सेल को एक आइसोलेटेड नंबर की तरह ट्रीट करता है। इसे बाय डिफॉल्ट यह पता नहीं होता कि पिक्सेल नंबर 1 ओरिजिनली पिक्सेल नंबर 2 के ठीक बगल में था या पिक्सेल नंबर 1 पिक्सेल नंबर 29 के ठीक ऊपर था। अगर फोटो में एक डॉग सिर्फ 2 पिक्सेल्स राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो फ्लैटेंड वेक्टर में हर एक नंबर अपनी पोजीशन पूरी तरह से बदल लेता है। एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और शिफ्टेड फोटो को एक बिल्कुल नई अनरिकॉग्नाइज्ड इमेज की तरह ट्रीट करेगा। क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रिड में शिफ्ट होता है। ओरिजिनल इमेज सेंटर में डॉग 0 0 255 255 0 की ग्रिड रोज 2 पिक्सल शिफ्ट होकर शिफ्टेड इमेज डॉग राइट में शिफ्ट हुआ 0 0 0 255 255 की ग्रिड रोज। ओरिजिनल फ्लैटेंड वेक्टर 0 0 255 255 0 0 0 255 शिफ्टेड फ्लैटेंड वेक्टर 0 0 0 255 255 0 0 0। नोटिस करिए कि कैसे एक्टिव नंबर्स के सभी इंडिसेस पूरी तरह से चेंज हो गए। ये हमें हमारी डीप लर्निंग जर्नी के एक मेजर टर्निंग पॉइंट पर ले आता है। अब हम जानते हैं कि इमेजेस न्यूमेरिकल वैल्यूज के स्ट्रक्चर्ड ग्रिड्स होते हैं, जैसे ग्रेस्केल के लिए 2D मैट्रिसेस और RGB कलर के लिए 3D टेंसर स्टैक्स। हम यह भी जानते हैं कि इन ग्रिड्स को सिंपली फ्लैट लिस्ट्स में स्क्विश करने से वह क्रूशियल स्पेशल जियोमेट्री खत्म हो जाती है जो शेप्स, एजेस और ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइजेबल बनाती है। हम इसे कैसे सॉल्व करें। हम एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो इमेज ग्रिड को डायरेक्टली स्कैन कर सके, उसके 2D स्पेशल लेआउट को प्रिजर्व कर सके और विजुअल फीचर्स को डिटेक्ट कर सके, चाहे वे स्क्रीन पर कहीं भी मूव करें। हमें एक स्पेशल मैथमेटिकल फ्लैशलाइट की जरूरत है जो लोकल पैटर्न्स को स्पॉट करने के लिए न्यूमेरिकल ग्रिड्स पर ग्लाइड करे। रेडी हो जाइए, क्योंकि अगले सेक्शन में हम मॉडर्न कंप्यूटर विजन के फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक को अनलॉक करेंगे। 4.2
What is convolution? The magic flashlight, filters and kernels.